गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 डेसिमल्स में एक्सरसाइज 3rd बी में सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है वो करेंगे सोल्व, और उसके बाद डेसिमल्स जो नंबर है उसके मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किए जाते हैं वो सीखेंगे। और अगर डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन अगर 10 से 100 से और 1000 से करना है तो किस तरह से करते हैं इजी वे से, उसकी मेथड हम सीखेंगे। सो फर्स्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3rd बी, उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सब, देन नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल एक्सरसाइज 3rd सी। सो स्टार्ट एक्सरसाइज 3rd बी। एक्सरसाइज 3rd बी क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपको होमवर्क में करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो भी आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1 टू गेट 0.813। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 8.1 में से हम कौन सा नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर में 0.813 है वो मिलेगा। सो हम यहाँ पर आंसर करेंगे तो एक्स एज्यूम करके भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर है जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सपोज एक्स है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8.1 माइनस एक्स करेंगे कि हम इसमें से एक्स अगर माइनस कर रहे हैं वी गेट आंसर 0.813। यहाँ पर फ्रॉम है, फ्रॉम 8.1 मतलब कि 8.1 है वो आगे आएगा, उसमें से हमें माइनस करना है x इज इक्वल टू 0.813। अब हमें यहाँ पर x फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना है वो कभी भी नेगेटिव में होना नहीं चाहिए, इसको हमें पॉजिटिव करना है। तो ये है x, उसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे इक्वल टू के तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 8.1 इज इक्वल टू 0.813 प्लस एक्स। अब हमें एक्स फाइंड करना है तो हमें जो वेरिएबल है ये जो नंबर उसको अकेला करना पड़ेगा, उसके साथ कोई भी डिजिट होने नहीं चाहिए। तो ये जो नंबर है 0.813 उसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे। सो यहाँ पर अब हम ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो ये माइनस होगा इसमें से, तो यहाँ पर करेंगे 8.1 माइनस 0.813 इज इक्वल टू एक्स। इसमें से अगर हम ये नंबर माइनस करेंगे तो हमें एक्स मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों जो डेसिमल्स है वो अनलाइक डेसिमल है। सो फर्स्ट हम उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के पीछे ओनली 1 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है, तो हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 8.1, यहाँ पर 0, अब डेसिमल के पीछे यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गए। अब उसमें से माइनस करेंगे 0.813, सो हमें मिल जाएगा हमारा x। अगर आप चाहो तो यहाँ पर साइड में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना पेंसिल से, और यहाँ पर आप रफ वर्क है वो कर सकते हो, बट आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद ही रफ वर्क करना, इस तरह से साथ में नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8.100, उसमें से माइनस करेंगे 0.813। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर होगा 10, यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर होगा 0। सो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8, यहाँ पर 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 7 और यहाँ से यहाँ पर करेंगे 10। नाउ 10 माइनस 8 हमें मिलेगा 2 और यहाँ पर आएगा 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें आंसर मिला 7.287, जो एक्स है वो हमें मिला। मतलब कि अगर हम ये जो नंबर है 8.1 उसमें से 7.287 अगर डिजिट माइनस करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 we subtract
7.8287 from 8.1 to get 0.813। मतलब कि हमें ये नंबर है वो 8.1 में से माइनस करना पड़ेगा ये आंसर लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट सम करेंगे अब हम। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 20। बाय हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज टू गेट 60.1। यहाँ पर हमें ये बोला है कि हमारे पास नंबर है 32.67, उसमें हम कितना इंक्रीज करेंगे सो हमें आंसर में 60.1 है वो मिले। तो जब भी यहाँ पर ये वर्ड है इंक्रीज तो हमें उसमें प्लस करना है, अगर यहाँ पर वर्ड लिखा है डिक्रीज तो हम उसमें से उतना माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी जो नंबर है उसको हम एक्स एज्यूम करके ही करेंगे। सो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर 32.67, उसमें हम प्लस करेंगे x जो हमें नंबर फाइंड करना है वो। सो हमें मिलेगा 60.1। यहाँ पर इंक्रीज लिखा है दैट्स वाई हम प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पर हम x है वो माइनस करते। तो ये हो गया हमारा जो इक्वेशन हमने बनाया वो। अब हमें x फाइंड करना है। यहाँ पर x ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, प्लस है, तो ये यहीं पर रहेगा। ये जो नंबर है उसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाएंगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा x इज इक्वल टू 60.1 माइनस 32.67। ये यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो होगा माइनस। अब यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है डेसिमल अनलाइक डेसिमल में है, तो फर्स्ट हम उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है। सो x इज इक्वल टू 60.10 माइनस 32.67। सो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा, यहाँ पर मैंने बोला कि आप रफ वर्क है वो साइड में यहाँ पर कर सकते हो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके। यहाँ पर हम लिखेंगे 60.10, उसमें से माइनस करेंगे 32.67। यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 10 माइनस 7 होगा 3, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा। तो यहाँ से भी हम बोरो नहीं कर सकते, यहाँ पर 0 है तो फर्स्ट यहाँ से बोरो करके यहाँ पर 10 करेंगे और यहाँ से 1 बोरो करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे 10। तो यहाँ से 10 माइनस 6 करेंगे तो होगा हमारा 4, देन 9 माइनस 2 होगा 7, देन 5 माइनस 3 होगा 2। तो यहाँ पर x में हमें मिलेगा 27.43। तो ये जो डिजिट है वो हम इसमें प्लस करेंगे 32.67 में, तो हमें आंसर मिलेगा 60.1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 32.67 be increased by 27.43 to get 60.1। 32.67 है, उसको हमें इंक्रीज करना है कितने तक, 27.43 तक। तो हमें आंसर मिलेगा 60.1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद का है वो 22। और जो 21 जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है। उसमें आपको करना है कि डिक्रीज कितना किया है, तो डिक्रीज है तो आप लोग उसमें माइनस करके ये सम है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, रोहित परचेसेज अ नोटबुक फॉर ₹23.75, a pencil for ₹2.85 and a pen for ₹15.90. He gave a ₹50 note to the shopkeeper.
What amount did he get back? यहाँ पर आपको बोला है कि रोहित है वो एक शॉप में जाता है और वहाँ पर वो कुछ चीज़ें परचेस करता है। जैसे वो एक नोटबुक परचेस करता है जिसकी कॉस्ट है 23.75 एंड पेंसिल लेता है 2.85 रुपीज़ की एंड एक पेन परचेस करता है 15.90 रुपीज़ की। तो इतनी चीज़ें उसने परचेस की, उसके बाद वो 50 रुपीज़ है वो शॉपकीपर को देता है। तो व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक, तो शॉपकीपर है वो उसको कितने पैसे है वो वापस देगा। सो फर्स्ट हमें ये जो तीनों की कॉस्ट है उसको प्लस करना पड़ेगा, देन उसका जो आंसर आएगा वो हम जो 50 रुपीज़ है उसमें से माइनस करेंगे। सो नाउ अब हम करेंगे आंसर। फर्स्ट लिखेंगे नोटबुक की कॉस्ट 23.75 कॉस्ट ऑफ नोटबुक, देन पेंसिल की कॉस्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, देन पेन की कॉस्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेन। अब इसका हम टोटल करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, तो अगर आप चाहो तो पेंसिल से 0 भी कर सकते हो अगर आपको काउंटिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो। अदरवाइज आप ऐसे भी उसको काउंट कर सकते हो, 0 करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको मुश्किल है काउंटिंग में तो पेंसिल से 0 कर देना। नाउ अब हम इसको ऐड करेंगे 5 + 5 10, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 9 होगा हमारा 25। तो यहाँ पर करेंगे 5 पर आएगी 2 कैरी, यहाँ डेसिमल है तो इसके नीचे ही आ जाएगा डेसिमल। 3 + 2 5 + 5 10 + 2 12, 1 कैरी, 2 + 1 + 1 4। उसने टोटल जो एक्सपेंसेस किया है वो 42.50 रुपीज़ का किया है। टोटल एक्सपेंसेस उसका इतना हुआ। अब वो शॉपकीपर को जो रुपीज़ दे रहा है उसमें से हम ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमें इसका आंसर है वो मिलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 50, यहाँ पर डेसिमल के पीछे कुछ नहीं है तो हम 2 0 कर देंगे क्योंकि हमें उसको लाइक डेसिमल में करके ही उसमें से आंसर फाइंड करना है। कभी भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं तो जो हमें नंबर दिए हैं उसको हमें लाइक डेसिमल में फर्स्ट कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर डेसिमल भी नहीं है 50 के पीछे तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा एंड उसके पीछे 2 डिजिट हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे रुपीज़ ही गेव टू शॉपकीपर, उसमें से माइनस करेंगे 42.50 जो उसने एक्सपेंसेस किया है वो रुपीज़ टोटल एक्सपेंसेस। अब माइनस करेंगे 0 में से 0 निकलेगा तो आएगा 0। यहाँ पर 0 में से 5 है वो माइनस कभी भी नहीं होता है तो यहाँ पर हमें 10 करना पड़ेगा। बट यहाँ से भी हम बोरो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी 0 है। 0 में से कभी भी हम कोई भी डिजिट में अगर बोरो करना है तो नहीं कर सकते। तो 0 के आगे का जो डिजिट है फर्स्ट यहाँ से हम यहाँ बोरो करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर होगा 10। अब यहाँ से हम वापस यहाँ पर बोरो करेंगे तो 10 में से कट होकर यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर होगा 10। अब हम 10 में से 5 माइनस कर सकते हैं। सो 10 - 5 5, यहाँ पर आएगा डेसिमल, देन 9 - 2 आएगा हमारा 7, देन 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो मतलब कि जो शॉपकीपर है वो उसको वापस है वो 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे है वो देगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही गेट बैक। यहाँ पर आप 10 करके लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। 10 रोहित गेट रुपीज़ 7.50
टू पे, वो इतना है उसको वापस रुपीस मिलेगी। नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3C, उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। एक्सरसाइज 3C में फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करने हैं डेसिमल्स के, बट फर्स्ट पॉइंट हम ये करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स। अगर आपको 10 से किसी भी डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो आप किस तरह से इजी वे से कर सकते हो, 100 से किस तरह से करते हो एंड 1000 से किस तरह से कर सकते हो। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में से करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक डिजिट लिखूँ, मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है 3C का उसमें से एक डिजिट ले रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 84.003, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो इसको हम सोल्व किस तरह से करेंगे, तो कभी भी 10, 100 या 1000 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये बहुत इजी है, इसमें आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो मल्टीप्लाई में अगर 10 है मतलब कि 10 है, तो ये जो डेसिमल है वो राइट साइड 1 डिजिट तक मूव करना है। यहाँ पर डेसिमल है, इसके बाद 1 डिजिट काउंट कर तो ये डेसिमल अब यहाँ पर आएगा, तो इसका आंसर होगा 84। डेसिमल यहाँ था उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा, और जो बाकी के जो डिजिट है उसको हम सेम एज ऐसे ही लिखेंगे। तो आंसर आपका होगा 840.03। ये डेसिमल यहाँ से खिसक कर यहाँ पर चला गया। जितने यहाँ पर 0 है उतने डिजिट डेसिमल है वो राइट साइड मूव करता है। इसी डिजिट को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज, तो यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 है तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट तक राइट साइड मूव करेगा, 1 एंड 2 डिजिट, तो डेसिमल आंसर में यहाँ पर आएगा। तो आंसर हमारा 8400.3, इस तरह से। यहाँ पर डेसिमल था, यहाँ पर 2 0 है, तो ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट राइट साइड 1 एंड 2 डिजिट तक राइट साइड पर मूव करेगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में सपोज 1000 है, 84.003 एंड मल्टीप्लाई हम करते हैं 1000, तो डेसिमल है वो 3 डिजिट तक मूव करेगा, 1, 2 एंड 3, मतलब कि 3 के यहाँ पर पीछे आएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 84003। बट यहाँ पर लास्ट में डेसिमल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। एक बात आप लोग याद रखना कि कभी भी लास्ट में जहाँ पर डिजिट ख़त्म हो रहे उसके बाद डेसिमल करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84,003। तो इस तरह से जब भी 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है डेसिमल वाले नंबर को, तो बहुत इजी है, आप इसको इजी वे से डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3C में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूरा सोल्व करना है। तो आई होप कि आप लोग घर से कर लोगे, ईजी है। तो मैं उसमें से 1 या 2 ही करवाऊँगी, बाकी आप पूरा आपको ही सोल्व करना है। सभी में से मैं 2-2 करूँगी, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में से, बाकी के है वो आप लोग सोल्व कर लेना। सो फर्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का। एक तो ये मैंने कर दिया, जो है ये क्वेश्चन 1 का 3 है। उसके बाद का एक मैं और कर देती हूँ। सपोज मैं क्वेश्चन नंबर लेती हूँ यहाँ पर 6, यहाँ पर है 0.032 इंटू 10। तो इसका आंसर आप इसके सामने ही लिखना, बट एक बात याद रखना कि एक लाइन छोड़कर ही क्वेश्चन लिखना, क्योंकि अगर आप सब क्वेश्चन साथ में लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है, देन एक लाइन छोड़नी है, वापस एक क्वेश्चन लिखना है, इस तरह से आप लिखोगे। बट आंसर अगर आप सामने लिख दोगे तो चलेगा। यहाँ पर 1 0 है तो डेसिमल यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आएगा, तो हमारा आंसर होगा 0.32। यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर हमें 2 0 करने की ज़रूरत होती
नहीं, क्योंकि डेसिमल के आगे 0 की कोई भी वैल्यू होती नहीं है। इसी नंबर को आप इस तरह से लिखना है आपको, 0.32 भी लिख सकते हो और 0.32 भी लिख सकते हो, इस तरह से। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आपको यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप 1 जीरो करो या तो विदाउट जीरो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बट ये वाला मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बट इस तरह से 2 जीरो करने की ज़रूरत नहीं, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी हम 2 सम करेंगे। उसमें फाइंड द प्रोडक्ट है, उसमें मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर जो है वो 5th and 6th। हम 2 क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन है आपका 0.6 into 100 और 6th क्वेश्चन है आपका 0.003 into 100। इसके आंसर हम इसके सामने ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो आप इसको किस तरह से करोगे, 2 डिजिट, ये जो डेसिमल है वो राइट साइड मूव करना है, बट आप तो बोलोगे यहाँ पर एक ही डिजिट है, दूसरा तो डिजिट ही नहीं है। तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 6, उसके आगे 0 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डेसिमल था, एक डिजिट यहाँ पर हुआ, हमें 2 डिजिट तक मूव करना है, दूसरा डिजिट नहीं है, तो हम इसके पीछे 0 लगा सकते। अब डेसिमल यहाँ पर मूव होगा, बट वो हमें करने की ज़रूरत होती नहीं। जब लास्ट में डेसिमल आता हो तब हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा ये 60। उसी तरह से अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो ये जो डेसिमल है वो 2 डिजिट तक इस तरफ मूव करेगा, 1 and 2 डिजिट तक, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 0.3। उसके आगे के 2 जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 6.25 into 1000 एंड दूसरा करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है वो 0.06 into 1000। इसको आप किस तरह से सोल्व करेंगे, तो ये भी सिंपल ही है। यहाँ पर 3 डिजिट है, दोनों में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट तक ये है डेसिमल इस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर इसके पीछे डिजिट नहीं है, 1 और 2 ही डिजिट हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी हम लगा देंगे 0 और यहाँ पर लास्ट में डेसिमल करने की ज़रूरत नहीं। सेम एज यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3, तो 1 और 2 होंगे, हमें 3 डिजिट बात करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये। इसके आगे के ये जो 2 जीरो है उसको भी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर अब आपको मल्टीप्लाई करना है डेसिमल का, बट यहाँ पर एक है वो डेसिमल नंबर है एंड एक है वो होल नंबर है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 10, 100 या 1000 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ऐसे जो नंबर है उसको आप किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे और उसका आंसर किस तरह से लिखोगे, ये हम करेंगे। तो ये बहुत इजी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन के सम करते हैं, सेम एज उसी तरह से हम फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका जो आंसर आएगा उसमें उसके बाद हम डेसिमल है वो पुट करेंगे। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 54 into 16। पहले हम इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हम सिंपल करते हैं, उस तरह से, जिस तरह से हम 2 डिजिट का करते हैं सेम एज उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा 0, 1 4 जा 1, 1 5 जा 5, देन 6 4 जा 24, 2, यहाँ पर आएगी कैरी, 6 5 जा 30 एंड 2 32। अब इसको ऐड करेंगे, 4, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 8।
अब आपका ये जो आंसर आ गया उसमें आपको जो डेसिमल है उसको किस तरह से पुट करना है वो हम करेंगे। यहाँ पर जब आपका इस तरह से आंसर आ जाता है तब आपको ये देखना है कि यहाँ पर डेसिमल है वो उसके बाद कितने प्लेस थे। तो डेसिमल के पास यहाँ पर एक ही प्लेस है, तो आंसर में भी हम यहाँ पर डेसिमल है वो पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा। तो अब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे कि 5.4 × 16 इज इक्वल टू 86.4। इस तरह से हम उसको लिख सकते। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेम एज यहाँ पर जो दूसरा सम है उसको भी हम इसी तरह से करेंगे। फर्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल वे से, डेसिमल निकाल कर, जिस तरह से हम करते थे उसी तरह से। यहाँ पर आएगा 0, 7 6 42, यहाँ पर 4 कैरी है तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। 7 4 28, 2 कैरी करेंगे वो भी ऐसे ही आ जाएगी। 7 1 7। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 5 4 20 एंड 5 1 5। यहाँ पर जो हम कैरी करेंगे वो यहाँ पर ही आ जाएगी डायरेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर ही डायरेक्ट लिख दिया। वैसे आप चाहो तो उसको इस तरह से शो कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 5 4 10 1 कैरी देन 8 देन 7। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे 2 डिजिट है डेसिमल के पीछे, यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 प्लेसेस के बाद है, तो यहाँ पर आंसर में भी हम 2 डिजिट बाद है यहाँ पर डेसिमल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 104.06 × 75 इज इक्वल टू 7804.50। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम इसको आंसर में लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन के सम करते उसी तरह से करना है। जब आंसर आता है तब यहाँ पर आपको डेसिमल देखना है कि डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, उतने डिजिट पीछे से यहाँ पर काउंट करके फिर डेसिमल है उसको पुट कर देना है। नाउ नेक्स्ट सम हम इसमें करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है वो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 6.032 × 1 to 4। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। First we multiply 6032 × 1 to 4। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल वे से। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6032 × 1 to 4। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 6032 को 1 to 4 से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 डिजिट है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर जब भी कभी भी आप इस तरह से करते हो, यहाँ पर अगर 3 डिजिट हो तो सिंपल वे कि फर्स्ट आप यहाँ पर 3 0 कर दो। फर्स्ट लाइन में 2 0 और सेकंड लाइन में 1 0। ये सिंपल फॉर्मूला है उसका कि 3 डिजिट है तो आपको 3 0 करने हैं। फर्स्ट लाइन में 2 0 और उसके बाद सेकंड लाइन में 1 0। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन की साइन है उसके पास वाला जो है 1, उसका टेबल फर्स्ट बोलना है। 1 2 2 1 3 3 0 एंड 6। उसके बाद हम बोलेंगे 2 का टेबल। अब यहाँ पर हमें दूसरी बार 0 करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम टेबल बोलते जाएंगे। 2 2 4 2 3 6, यहाँ पर 0 2 6 12, 4 2 8 4 3 12, 1 यहाँ पर कैरी आएगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। और 4 6 24। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी आप इस तरह से डिजिट लिखते हो तो डिजिट के नीचे डिजिट एक ही लाइन में आने चाहिए। अगर आपने उस तरह से नहीं किया है तो आपके आंसर में जो मिस्टेक है वो आ सकती है। तो यहाँ पर अब हम इसको प्लस करेंगे। 8 का 8, 4 + 2 हमारा होगा 6, 2 + 6 + 1 हम करेंगे 9, फिर यहाँ पर 3 + 4 आएगा हमारा 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर।
अब हमें यहाँ पर डेसिमल पुट करना है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो डेसिमल के पीछे 3 डिजिट है 1, 2 एंड 3। 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल किया है, तो जो हमें आंसर मिला उसमें भी हम 1, 2 एंड 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल करेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर करके इसमें लिखेंगे 6032 6.032 into 124 is equal to 747.968। यहाँ पर 3 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो ये होगा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट सम हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है वो। क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे डिजिट है 0.00125 into 327। यहाँ पर हमें इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो एज इट इज़ हम पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 125 into 327। यहाँ पर आगे के जो जीरो है उसको हम निकाल देंगे, तो हमारे पास रहेंगे डिजिट 125, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर को अगर आपको चेंज करना है सीक्वेंस में तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर की जो सीक्वेंस है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ 327 और उसको मल्टीप्लाई करूँगी 125 से, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट है, तो जैसे मैंने पहले आगे के सम में आपको बताया कि जब भी यहाँ पर 3 डिजिट हो तो फर्स्ट आपको 3 जीरो है उसको पुट कर देना है। फर्स्ट लाइन में 2 और सेकंड लाइन में 1 जीरो। तो हम सेम एज ऐसे ही करेंगे। देन फर्स्ट 1 का टेबल बोलेंगे, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। उसके बाद हम 2 का टेबल बोलेंगे, 2 7 जा 14। देन यहाँ पर आएगी 1 कैरी, 2 2 जा 4, देन 1 प्लस करेंगे तो 5, 2 3 जा 6। और 5 का टेबल बोलेंगे, 5 7 जा 35, 5 यहाँ पर 3 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 3 13। देन यहाँ पर 1 कैरी, 5 3 जा 15, देन 1 यहाँ पर आएगा 60। अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5 7 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18। देन 1 यहाँ पर कैरी, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा 10। 0 यहाँ पर 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 4। अब हमें ये आंसर मिला 40875। अब हमें क्वेश्चन में देखना है यहाँ पर डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट है डेसिमल के पीछे। तो यहाँ पर भी हमें 5 डिजिट चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा डेसिमल आएगा यहाँ पर। तो जब भी हम यहाँ पर आंसर करेंगे तो आंसर में हम लिखेंगे कि 0.00125 इंटू 327 अगर हम कर रहे हैं तो हमें आंसर में मिलेगा 0.40875। 5 डिजिट बाद हमें पॉइंट करना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 डिजिट ऐसे काउंट करेंगे और पॉइंट के आगे हम 0 लगा देंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है डेसिमल के वो बहुत इजी है। इसमें जिस तरह से हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते थे सेम एज उसके जैसे ही है, इसमें और कुछ नहीं करना है। जब आप आंसर आ जाए उसके बाद जब आपको डेसिमल पुट करना हो तभी आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल है वो किस तरह से पुट करना है। बाकी तो मल्टीप्लिकेशन तो हम जिस तरह से सिंपल करते थे वैसे ही करने हैं। और डेसिमल के पीछे के जो डिजिट होते हैं क्वेश्चन में उतने काउंट करके, यहाँ पर सपोज हमने 5 काउंट करे, उतने आंसर में आपको पीछे से काउंट करने, आगे से नहीं करने। ये एक बात याद रखना, अगर आप आगे से काउंट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। जितने भी डिजिट हो डेसिमल के पीछे उतने आप पीछे से काउंट करोगे। यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से।
वैसे आगे के सम में 2 या 3 थे तो हम यहाँ से पीछे से काउंट करके फिर उसके बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के वो भी आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1, 2, 3 के जो क्वेश्चन हैं वो तो बहुत इजी हैं, आप स्पीड में कर सकते हो इजी वे से और तुरंत हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 4 क्वेश्चन करवाए, बाकी के आपको होमवर्क में करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3rd B, उसमें से क्वेश्चन 16 तक हमने किए थे, 17, 18 आपको करने हैं, 19, 20 मैंने करवाए और 21। देन एक्सरसाइज 3rd C में से क्वेश्चन 1 उसके भी 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 के भी 4 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 4 के आपको टोटल 6 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं। ये तो सभी 2 मिनट में हो जाए ऐसे ही क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़े आंसर लेंदी है तो इसमें आपको टाइम लगेगा, और ये भी है वो सब्ट्रैक्शन के एंड एडिशन के इजी है। तो आज आप इतना होमवर्क कर लेना, वैसे भी इसके बाद संडे की छुट्टी है तो आप कर सकते हो आराम से। सो बस आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, आपका दिन शुभ रहे। आभार।